हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दीज वीडियोज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बोन के। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो पाई बोन की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से। और ये इसमें असेंशियल होता है कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए एक प्रॉपर जो है साइड वे ओवरलैपिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर ये बात करता है कि जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है 6 एटम्स है टोटल, राइट। 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, वो क्या होने चाहिए? सेम प्लेन के अंदर लाई करने चाहिए। नाउ थर्ड के अंदर क्या आ जाता है कि जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑफ अ पाई बॉन्ड आर म्यूचुअली पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। तो वो क्या होना चाहिए? जो पी ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए जो पेपर का जो प्लेन है उसकी, राइट। जैसे ये फिगर के अंदर दिखाया गया समथिंग ऐसे। नेक्स्ट अब जो है फोर्थ के अंदर हम बात करते हैं कि जो C डबल बॉन्ड C होता है, राइट, उसके अंदर जो रोटेशन है, रोटेशन अबाउट C डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, कोई रोटेशन नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्लाउड जो है पाई बॉन्ड का, या तो वो अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन होना चाहिए, तभी हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि जो बेंडिंग जो एटम्स हैं, ठीक है, दिस allows the pi electron being easily available to the attacking reagent। इसकी वजह से अगर सिंपली अरेंजमेंट होगी, जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो अबव द प्लेन लाई करेंगे और बिलो द प्लेन लाई करेंगे, तो वो इजीली क्या कर सकेंगे? रिएजेंट के साथ बॉन्ड बना सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन की। सो हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। सो फर्स्टली बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो जैसे हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की हो जाती हैं, sp3, sp2 और sp, राइट। यहाँ पे जो sp3 होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? p करैक्टर ज़्यादा है। जो sp2 है उसके अंदर p करैक्टर कम है और जो sp है उसके अंदर s करैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये यही बात कह रहे हैं कि p ऑर्बिटल इज मच बिगर इन साइज देन s। एस से क्या होता है? पी ऑर्बिटल ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर वो बड़ा होता है तो यहाँ पे अगर हम चले, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पी करैक्टर कितना है? 3p है, यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 1p है। तो पी करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे पी करैक्टर डिक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है? जो लॉन्ग जो है बॉन्ड, बिगर ऑर्बिटल फॉर्म आ लॉन्ग बॉन्ड। पी करैक्टर डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड भी क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लॉन्गर होगा वो किसका होगा? sp3 का, फिर sp2 का, देन sp का, राइट। अब नेक्स्ट में जो है यही बात की गई है। नेक्स्ट में वो क्या कहता है, ये यहाँ पे दिखाया गया मेज़र करके न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू बताई गई है। जैसे अगर C के बीच में बॉन्ड है और sp3 है दोनों, तो हमारे पास क्या है? क्या वैल्यू है? 154, ठीक है। वो क्या है? ग्रेटर देन है। अगर C दोनों क्या होंगे? sp2 करैक्टर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी दोनों की, तब क्या वैल्यू आएगी? 148, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाता है सबसे लोअर किसकी है? जब C जो बॉन्ड होगा वो किसकी हाइब्रिडाइजेशन का होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड में कि जो CH बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3, sp2 और sp, ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे वो बात करता है कि जो साइज है हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उनका साइज डिक्रीज होता है, जो लेंथ है CH बॉन्ड की वो डिक्रीज होती है। तो जो लेंथ होती है वो किस में ज़्यादा होती है? जब sp3
हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किसी H एटम के साथ अटैच हो तो उसकी क्या है, वो ज़्यादा लेंथ होगी CH बॉन्ड की, वो लेंथ जो है फिर वो डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो चेंज होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट इस फिगर के अंदर देखेंगे हम यहाँ पे कि CsP3 हाइब्रिडाइज अटैच विद H इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है वो, CsP2 हाइब्रिडाइज जो अटैच है H के साथ इज ग्रेटर देन, वो भी ग्रेटर होगी किससे, जो C हाइब्रिडाइज है Sp और H के साथ अटैच है उससे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज भी ये दिखाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, शॉर्टर द बॉन्ड राइट और ग्रेटर द स्ट्रेंथ। तो जैसे हमें पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर क्या होते हैं उसके अंदर, बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है तो शॉर्टेस्ट क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो है ये लास्ट में है और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो CsP हाइब्रिडाइज्ड है और H के साथ अटैच है उसकी होगी। तो यहाँ पे यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज इट्स स्ट्रेंथ, दस द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज द स्ट्रोंगेस्ट, जिसकी मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी भी होती है, जबकि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो क्या होता है, वीकेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होती है उसकी, ठीक है, मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी होती है उसकी। अब आगे जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनके हिसाब से जो एक पाई बॉन्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है साइडवे ओवरलैपिंग से p ऑर्बिटल की, राइट। नेक्स्ट में क्या है कि जो एक्सटेंड होता है ओवरलैप इन साइडवे ओवरलैप इज लो, वो लो हो जाता है जब C पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर। जो पाई बॉन्ड होता है C के बीच में वो हमेशा क्या होता है, वीकर होता है देन द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज हाउएवर स्ट्रोंगर देन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंस, ठीक है। डबल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रोंगर बॉन्ड की तरह काम करेगा, जबकि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो वीक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड अ वीक पाई बॉन्ड, बिकॉज उसके पास क्या हो जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो C ट्रिपल बॉन्ड होता है वो स्टिल स्ट्रोंगर, वो भी स्ट्रोंगर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसे डिपेंड करती है, तो जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो s करेक्टर जो sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या आता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देन सबसे कम s करेक्टर किसके अंदर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर, ठीक है। अब ये कहता है कि दी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर रिफ्लेक्टेड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंसर्न मॉलिक्यूल। एस करेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है, राइट। उसकी वजह से ही जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की वो भी इफेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो की पॉइंट्स आगे वो ये आगे कि जो एस करेक्टर का ऑर्डर है sp जो ऑर्बिटल है उसका ज़्यादा होता है sp2 ऑर्बिटल से और sp2 ऑर्बिटल का ग्रेटर देन होता है sp3 ऑर्बिटल से, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी ऐसे ही चलता है, जो sp ऑर्बिटल होती है शो करते हैं उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है देन sp2 से, और sp2 की ऑर्बिटल की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है देन sp3 ऑर्बिटल से, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।